बोले। हाँ तो देखिए, आज हम विभाज्यता का नियम बताने वाले हैं। इसमें पहला होता है दो का विभाज्यता का नियम। दो का विभाज्यता का नियम, यानी कोई भी संख्या दो से कब कटती है, इसमें यही सीखेंगे हम। जैसे होता है, इसका रूल है, यानी कोई भी संख्या हो जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, यानी 0, 2, 4, 6, 8 कहाँ होना चाहिए? इकाई अंक। यानी कोई भी संख्या उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से विभाज्य हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण उदाहरण एक संख्या होगा हमारा 24। अब 24 जब हम इकाई अंक देखेंगे, इकाई यानी ये क्या है? 4 है। इसमें है ना 4, ये तो भी बताया गया। यानी कोई भी संख्या हो जिसके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी। बस हमें केवल इकाई अंक देखना है और कुछ नहीं। क्या देखना है? इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या है? 4, यानी संख्या की दो से विभाज्य हो जाएगी और हम इधर कुछ नहीं देखना। जैसे होगा इतनी बड़ी संख्या है 2032, है पूरा नहीं देखना है, बस क्या देखना है? इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? दो, तो संख्या दो से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। और एग्जाम्पल देखिए, इसके ज्ञान पे क्या है? 8, ये भी तो उसी विभाज्य हो जाएगा। और बड़ी संख्या देते हैं आपको। इतनी बड़ी संख्या है तो हमें कुछ नहीं देखना है, बस कहाँ जाना है? इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? अच्छा, तो ये संख्या दूसरी आ जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अब दूसरा देखते हैं हम, 3 का विभाज्य का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम, यानी कोई भी संख्या 3 से कम करती है, यानी आप देख कर ही बता देंगे कि संख्या 3 से विभाज्य है। तो उसका नियम होता है कि कोई भी संख्या हो उनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यानी अंकों का योग 3 से करना चाहिए। अंकों का योग जो हो वो 3 से क्या हो? करना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण हम दे दिए 15। अब 15 में कौन कौन से अंक है? 1 और 5। अंकों का योग करना, योग का मतलब जोड़। 1 + 5 जो हम जोड़ेंगे क्या आएगा? 6। और 6 हमारा 3 से कटता है, ये 3 से कट रहा है ना। जब ये 6 हमारा 3 से कट रहा है तो जो हमारा 15 है वो 3 से क्या होगा? कटेगा। ये बताएगा अंकों का योग अगर यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम एक और नंबर ले लेते हैं 343। अब 343 में 3 अंक आ गए, 3, 4 और 3, इनको ऐड करिए, जोड़ लो। 3, 4 और 3, 3, 4, 7 और 7, 3, 10। 10 आ गए। क्या 10 3 से कटता है? जब 10 3 से नहीं कटेगा तो 343 हमारा 3 से विभाज्य नहीं होगा। बस इसमें ही ध्यान है। अब अगला जो आता है हमारा वो 4 की वैल्यू नहीं, 4 की विभाज्यता का नियम। ये भी बहुत सिंपल होता है, केवल ध्यान दीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए, आप लोग कितनी आसान तरीके से सिखाएंगे ना, आप देख कर बता देंगे कि ये संख्या इस नंबर से विभाज्य होगा। देखिए, जिस प्रकार हम 2 में देखे थे केवल इकाई अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, उसी प्रकार अब हम 4 में देखेंगे इकाई दहाई दोनों, यानी इकाई और दहाई दोनों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में आ गया हमारा 24। अब 24 में इकाई भी लेना है और दहाई भी लेना है। इकाई और दहाई से बनती संख्या 24 है, और 24 4 से विभाजित होती है 6 बार में, 4 से 24। इससे बड़ी संख्या लेते हैं, उसमें देखते हैं। जैसे हो गया 832। अब 832 में हमें क्या क्या लेना है? इकाई और दहाई। इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या क्या है? 32। और जो 32 है हमारा, तो 4 से कटता है 8 बार में, 4 8 32। तो जो 832 है वो भी हमारा 4 से क्या हो जाएगा? तो विभाज्य हो जाएगा। हमें पूरा नंबर नहीं देखना है, बस क्या देखना है? इकाई और दहाई। अब और बड़ी संख्या लेते हैं, देखिए इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब इस इतनी बड़ी संख्या में हमें क्या क्या देखना है? इकाई और दहाई। इकाई और दहाई से कौन सा संख्या बन रहा है? 48। और 48 जो होता है हमारा 4 से विभाज्य होता है 12 बार में।
4 1 4, 4 2 8, 12 12 ज्यादा हो जाएगा, 12 4 48। ये पूरी संख्या हमारी 4 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। यानी हमें बस केवल इकाई और दहाई देखना है। अगर इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं हम 5 की विभाज्यता का नियम। यानी 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 5 की विभाज्यता का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम सबसे सिंपल है, सबसे आसान। इससे आसान हमें लगता है कोई होगा ही नहीं। बस क्या देखना है कि इकाई अंक पे 0 और 5 होना चाहिए। यानी हमारा जो इकाई अंक है, इकाई अंक पे क्या क्या होना चाहिए, 0 और 5। यानी कोई भी संख्या हो उसकी इकाई अंक में यदि 0 और 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब आप देखते ही बता देंगे कि ये संख्या 5 से विभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण में हो गया 505, 2000। तो देखिए 505 की इकाई पे क्या है, 5 है, 5 से विभाज्य संख्या। इकाई पे 0 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। अब देखिए 2004 में क्या है, 4 है, क्या है 5 से कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि इसका जो नियम बताया गया है, क्या है क्या होना चाहिए, 0 और 5। इसकी क्या है तो 4 हो गया, तो संख्या हमारी 5 से विभाज्य नहीं हो गई। तो ऐसे ही आप अगर इस रूल को याद करेंगे, नियम को याद करेंगे, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किस नंबर से कटेगी कि नहीं कटेगी। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी जान जाए और नंबरों को देखते ही बता दे कौन सी संख्या किस नंबर से कटने वाली है। ये हो छह की विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, छह का विभाज्यता का नियम, नियम ये भी बहुत सिंपल होता है, बस आपको ध्यान देना है। जो छह का विभाज्यता का नियम होता है, मतलब ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यानी 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखिए, हम ले लिए एग्जाम्पल में उदाहरण क्या है, 12। जो 12 है ये संख्या 2 से कटेगी। अभी आप लोग को बताएंगे कि जो संख्या हो उसके इकाई 0 2 4 6 8 हो, यानी इसका इकाई 2 है, 2 से संख्या तो कट रही है, लेकिन 3 से भी कटना है। और 3 का नियम क्या बताया गया कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। इनका अंक क्या है, 1 और 2, और 1 और 2 जब जोड़ेंगे 3 होता है, और 3 जो होता है 3 से कटेगा नहीं, यानी 3 से ही कट रही है। यानी कोई भी संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तब जाकर के वो किससे विभाज्य होगी, 6 से। ये नहीं केवल 2 से कटे और 3 से ना कटे तो 6 से विभाज्य हो जाएगी, तो गलत होगा। जैसे हमने लेते हैं एग्जाम्पल में 15, इस बार क्या एग्जाम्पल है 15 है। 15 जो है 1 और 5 जोड़ेंगे 6, तो 6 जो 3 से कटता है, यानी 15 3 से कट जा रही है, लेकिन 2 से नहीं कटेगी, तो संख्या 6 से नहीं कटने वाली। नहीं, 6 से वही संख्या कटेगी जिसको 2 भी काटे और 3 भी काटे, यानी 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। यानी 15 हमारा जो है 6 से कटने वाला नहीं है, और जो 12 हमारे 6 से कट जाएगा, क्योंकि इसको 2 भी काट रहा है और 3 भी काट रहा है। अब देखिए जो हमारा अगला है 7 के विभाज्य का, 7 का विभाज्यता नियम, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि 7 से कौन सी संख्या कटेगी कौन सी नहीं कटेगी। अब लोग ध्यान देना, जैसे कोई भी संख्या है ना, वो दी गई है तो उसके इकाई अंक में पहले हम 2 से गुणा करेंगे। इकाई अंक में 2 से गुणा करना है, बाकी जो शेष संख्या बच रहे हैं उसमें से उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद वो तो 0 हो जाए या फिर 7 का विभाज्य, तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दे रहे हैं उदाहरण, लिए हम नंबर 49, 49 ले लिए। 49 जो इकाई है 9 है, 9 अभी बताया गया इकाई अंक में 2 से गुणा करना है, और जो शेष बच रहा है उसको उसमें से माइनस में दे। जब हम 9 में 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 18, और शेष क्या बच रहा है 4, और 18 में से 4 जब हम माइनस कर देंगे क्या बच रहा है हमारा 14, और 14 हमारे साथ से क्या होता है, विभाज्य होता है, यानी कटता है सब 14 से, मतलब 14 7 से। फिर जो 49 है 49 हमारे साथ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे नंबर और लेते हैं 343, अब 343 में जो इकाई अंक क्या है 3 है, अब 3 में हमें क्या करना है 2 से गुणा करना है। इकाई अंक 3 2 से गुणा करने में क्या हो जाएगा 6, और शेष संख्या क्या बच रही है 34 बच रही है। जब 3 निकालेंगे 34 बचेगा ना, अब इस 34 में से जब हम 6 माइनस करेंगे हमको मिलेगा 28,
और जो 28 है वो 7 से क्या है, विभाज्य। तो इसलिए जो 343 है वो 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब ये एग्जाम्पल में 352 का, अब 352 इकाई अंक 2, और 2 में जब हम 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 4, और जो शेष नंबर बच रहा है क्या है, 35। अब 35 में 4 माइनस करिए, आएगा 31, और 31 7 से कटता है, नहीं कटता है। जब 31 7 से नहीं कटेगा तो 352 भी 7 से विभाज्य नहीं है। ठीक, तब अगला देखते हैं, 8 की विभाज्य नहीं है। यही बहुत सिंपल है, बहुत साधारण में ध्यान दीजिए आप। जिस प्रकार हम 2 में इकाई अंक देख रहे थे, 4 में इकाई दहाई दोनों देख रहे थे, उसी प्रकार 8 में देखना है इकाई दहाई सैकड़ा तीनों। जैसे एक नंबर है 3512, और 3512 में हमें इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों नंबर है। अगर ये तीनों 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो देखिए हम ट्राई करते 512 8 से हमारा कटता नहीं है। देखिए 8 से 48, 8 7 12 में जाएंगे तो 8 से 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 से क्या हो गया 48, 11 हो जाएगा, 11 में 60 गया तो 3, 40 से आगे कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बन जाएगा 32, और 8 से क्या होता है 32। सही है, यानी इस संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य हो गई। तो पूरी संख्या नहीं 512 8 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। यानी हमें 8 वाले में इकाई दहाई सैकड़ा तीनों देखना है। 2 में क्या था, केवल इकाई अंक देखना था। 4 में इकाई दहाई दोनों देखना है, और 8 में इकाई दहाई सैकड़ा तीनों देखना है। अब हम देखते हैं 9 की विभाज्यता करेंगे। 9 की विभाज्यता करेंगे क्या होता है, यही बहुत सिंपल है। 9 का विभाज्यता नहीं है, विभाज्यता नहीं है। ये एकदम सेम 3 की तरह होता है। जैसे 3 में देखे थे हम लोग कि 3 में कोई भी संख्या उनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। वही सेम 9 में भी होता है। जो संख्या दिया जाएगा उसके अंकों का योग करेंगे, और अंकों का योग क्या होंगे, 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो भी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए उदाहरण में हमने लिए 81, क्या है 81, 81 कौन कौन सी संख्या 8 और 1, जब 8 और 1 के अंकों का योग करेंगे क्या मिल जाएगा 9, और 9 वैसे ही 9 से फिर डिवाइड हो जा रही है, कट जा रही है, तो 81 जो है हमारा 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। एक एग्जाम्पल में देखिए 729, अब 729 जो अंकों का योग है 7 + 2 + 9, 7 2 9, और 9 क्या हो जाएगा 18, 18 9 से डिवाइड हो सकता है 2 बार में। जो 729 जो संख्या है हमारा उसका विभाग हो जाएगा। हम लेंगे 512, 512 के जब अंकों का योग करेंगे 5 1 और 2, 5 1 6 6 2 8 बन रहा है, 8 9 से विभाज्य नहीं होता है, यानी ये संख्या हमारे 9 से विभाज्य नहीं होता, यानी जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा है तो ये 9 से विभाजित होगी वही संख्या, अन्यथा नहीं होगी। और जो हमारा होता है 10, 10 की विभाज्य, 10 की विभाज्य भी एकदम सिंपल है, बस उसमें क्या देखना है आपको, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0। जैसे देखिए 10 का सबसे सिंपल है, 10 की विभाज्यता का नहीं है, 10 की विभाज्यता नहीं है। इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, तो इकाई अंक पे 0 होना चाहिए। जैसे कोई नंबर ले लें उदाहरण में, चाहे 10 ले लें, चाहे 100 ले लें, चाहे 120 ले लें, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, बस इकाई अंक क्या होना चाहिए हमारा 0, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0। जितनी भी संख्या है नंबर है इनमें सब में देखो क्या क्या है 0 है, तो सब संख्या 10 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। यदि हम देते 529 615, इसका इकाई देखो 9 है, इसका इकाई 5, ये संख्या 10 से विभाजित होने वाली नहीं है, ना ये भी 10 से विभाजित होगी ना ये। 10 से विभाजित वही संख्या होगी जिसका इकाई क्या होना चाहिए 0। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और सीख पाए कि कैसे कोई नंबर देख के तुरंत बता सके हाँ ये नंबर इस संख्या से विभाजित होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।